जरा सोचो, एक क्रूज शिप में खड़े हो, चारों तरफ सिर्फ समंदर ही समंदर, पानी ही पानी और पानी की लहरों की खूबसूरत आवाजें और एक बेहतरीन व्यू देख रहे हो। मगर जब अचानक ये सब कुछ एक अफरा तफरी में बदल जाए, एक एक्सीडेंट बन जाए, तो फिर क्या करोगे? दोस्तों, एक क्रूज शिप जो कि सपनों का सफर देने वाली थी, और ये निकलती है 13 जनवरी 2012 को, जिसके साथ एक खौफनाक हादसा हो जाता है। और इससे फिक्स 100 साल पहले जो हादसा होता है वो था टाइटैनिक का। तो ये भी समझ सके ये एक कोइंसिडेंस हो सकता है या फिर नॉर्मल थी। दोस्तों, कोस्टा कॉन्कोर्डिया एक बेहतरीन क्रूज शिप जो तकरीबन 951 फीट लंबी, और अगर मैं इसके टन के बारे में बात करूं, तकरीबन 1,14,000 टन बड़ी थी, जो कि एक सपनों का सफर देने वाली थी। बहुत ही लग्जरियस टाइप की शिप थी, जिसमें आप समझ सकते हैं एक पूरा घर समंदर में आपको मिल रहा था, जिसमें लग्जरी रेस्टोरेंट्स, लग्जरी सैलून और बहुत सी चीजें मौजूद थी। दोस्तों, 13 जनवरी की रात को कोस्टा कॉन्कोर्डिया रोम से सेवानो के लिए रवाना होती है। सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक था तब तक जब तक 9:45 नहीं हुए थे। दोस्तों, इस क्रूज शिप के कैप्टन फ्रांसिस्को शेटिनो थे, जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस्ड कैप्टन थे। अब आपने इनका नाम अपने जहन में रखना है, क्योंकि ये आगे चल के इस कहानी में बहुत ही मेन रोल अदा करते हैं। दोस्तों, उस रात कैप्टन फ्रांसिस्को शेटिनो एक ऑर्डर देते हैं कि यहाँ पर शिप को किग्लियो आइलैंड के पास मोड़ा जाए। ये एक जगह है, वहां पर नजदीक में एक छोटा सा आइलैंड है, जिसपे बहुत खूबसूरत लाइटें और बहुत अच्छे से सजाया हुआ है। तो कैप्टन शेटिनो ये चाहते थे कि वहां से जब गुजारे शिप को, तो पैसेंजर्स को और जो सब वहां पे बैठे हुए हैं उनको एक तरह से इम्प्रेस कर ले। मगर ये इम्प्रेशन उनका गलत पड़ गया, एक हादसे में तब्दील हो जाता है ये ऑर्डर। दोस्तों, जब कोस्टा कॉन्कोर्डिया गिग्लियो आइलैंड के पास पहुंचती है, तो तब तक बिल्कुल सब कुछ ठीक था। मगर जब कैप्टन शेटिनो कहते हैं कि कॉन्कोर्डिया को आइलैंड के थोड़ा और करीब ले जाओ, ये उनका बहुत ही बड़ा गलत फैसला था। उससे क्या होता है, जो शिप का नीचे वाला रैक था वो बहुत बुरी तरह से समंदर के अंदर जो स्टोन्स थे उसके साथ टकरा जाता है, जिसकी वजह से शिप के हल में 160 फीट लंबा छेद हो जाता है, होल हो जाता है, जिसकी वजह से शिप के कंपार्टमेंट्स पे पानी भरना शुरू हो जाता है। दोस्तों, शिप में अंधेरा मच चुका था, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, और शिप तेजी से एक तरफ झुकना शुरू हो गई थी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कैप्टन शेटिनो ने कहा था कि कोस्टा कॉन्कोर्डिया को गिग्लियो आइलैंड के और करीब ले जाओ। ये उनका एक गलत फैसला भी था और एक अच्छा फैसला भी था। गलत फैसला मैंने आपको जैसे बताया कि वहां पर बहुत बड़े पत्थर थे समंदर के नीचे, जिसकी वजह से जो शिप का रैक था वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन एक अच्छा फैसला ये था कि वहां पर जो आइलैंड में लोग थे उनको पता चल गया था कि कोस्टा कॉन्कोर्डिया एक डिजास्टर का शिकार बन गई है और वहां पर हेल्प जल्द से जल्द पहुंचाया जा सकता है। दोस्तों, जब शिप में अंधेरा हो जाता है तो कैप्टन शेटिनो एक अनाउंसमेंट देते हैं, जिसमें वो बोलते हैं कि कोई एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि एक टेक्निकल फॉल्ट है, इसकी वजह से लाइट गई है। लेकिन उनको पता था कि एक एक्सीडेंट है, मगर फिर भी वो इमरजेंसी अनाउंसमेंट डिले करते रहते हैं। लेकिन जब उनको पता चलता है कि बहुत देर हो गई है, तो तब वो इमरजेंसी अनाउंसमेंट देते हैं। दोस्तों, इवैक्यूएशन का काम धीरे धीरे हो रहा था और लाइफ बोट्स शिप के झुकने की वजह से यूज नहीं की जा सकती थी। दोस्तों, इसकी वजह से कुछ लोगों ने पानी में छलांग लगा ली जो तैर सकते थे, और जिनको तैरना नहीं आता था वो एक मदद मांगने के लिए पागल थे, जिसकी वजह से 32 लोग अपनी जान खो देते हैं इस डिजास्टर में। इस हादसे के बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, जिसमें बहुत सी चीजें ऐसे सामने आई जो कि बहुत ही शॉकिंग थी। दोस्तों, पहली बात तो हमें ये पता था कि जो कैप्टन शेटिनो थे उन्होंने बहुत ही खतरनाक ऑर्डर दिया था शिप को गिग्लियो आइलैंड के पास ले जाने का, और दूसरा इल्जाम उन पे ये लगा था कि उन्होंने इवैक्यूएशन के दौरान खुद शिप छोड़ दी और लाइफ बोट में बैठकर अपनी जान बचाकर निकल गए। लेकिन बाद में खुद कैप्टन शेटिनो ने कहा कि मैं शिप छोड़कर नहीं भागा था। दोस्तों, कैप्टन शेटिनो ने ये कहा कोर्ट में कि वो शिप छोड़कर नहीं भागे थे, बल्कि एक गलती से शिप से लाइफ बोट में गिर गए थे, जिसकी वजह से वो बच गए। दोस्तों, कैप्टन शेटिनो पर कई चार्जेस लगाए गए, जिनमें मैनस्लॉटर और अबैंडनिंग शिप के एक्यूजेंस थे, और उनको 16 साल
की सजा भी सुनाई गई। दोस्तों, कई सवाल जवाब का इंतजार कर रहे थे कि क्या सिर्फ कैप्टन शेटिनो की गलती की वजह से शिप डूबी, बल्कि कुछ लोग ये कह रहे थे कि सिर्फ कैप्टन शेटिनो की गलती नहीं थी, बल्कि क्रूज बनाने वाली कंपनी की भी बहुत सी गलतियां थी कि शिप में कुछ डिफॉल्ट हो सकते थे जिसकी वजह से शिप डूबी है। दोस्तों, 2014 में एक मैसिव सैल्वेज सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ और ये मैरीटाइम हिस्ट्री का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन था। दोस्तों, इसमें कोस्टा कॉन्कोर्डिया को पानी में से बाहर निकाला गया और इसकी वजह से तकरीबन 1.2 बिलियन डॉलर्स का खर्चा हुआ, जो कि बहुत ही बड़ा खर्चा था। तो लेकिन ये सवाल अभी भी लोगों के ज़हनों में बना हुआ है कि क्या कोस्टा कॉन्कोर्डिया की तबाही एक गलती थी? क्या ये दोबारा मैरीटाइम हिस्ट्री में हो सकती है ऐसी गलती? दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो इसको लाइक जरूर करना और अगर अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।